जी स्टूडेंट्स, आज मैं मैकेनिक का क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सा टॉपिक है उसकी एक्सरसाइज चैप्टर 6 के हमने सॉल्व किए। चैप्टर 6 उसका क्वेश्चन नंबर 6 का आई थिंक ये पार्ट हुआ हमने किया था प्रीवियस क्लासेस में, वो भी काफ़ी लेंथ थी। उसमें एक एक्सेस के अबाउट उसकी रोटेशन डायमीटर, फिर उसके डायमीटर के परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर एक्सेस के अबाउट उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था। हालांकि उसके क्वेश्चन में बी पार्ट भी हमने क्वेश्चन में लिखा था, शायद अगले दिन जैसे दूसरे दिन जब लेक्चर हुआ था उसमें फिर देखा कि उसमें जैसे टाइम ज़्यादा लगता है, फिर उसको बी पार्ट भी जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक, तो अब इसका जैसे बी पार्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 का फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन ऐसे था, मेरे एक बार जस्ट बी पार्ट में भी उसके सेमी सर्कुलर और इधर के सेमी सर्कुलर ऊपर से लिखा हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लास्ट टाइम था हमारे पास ऐसे सर्कल, मतलब कि सेमी सर्कुलर सर्कल था, उसका डायमीटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने को उसने बोला था। ये लाइनें शो कर रही हैं कि वो डिस्क है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू, ऐसे ही नजर नहीं ये उसी तरह से थ्रू डायमीटर। देखिए चलिए, वो डायमीटर का एक वर्ड उसके लिए है, लेकिन इसका वर्ड मैं बदल दूंगा, डायमीटर एंड परपेंडिकुलर। अब इसमें डायमीटर के लिए जब सी अलग से क्वेश्चन आएगा ना, एलिप्टिक लैमिना का, यानी खुद से क्वेश्चन को उसमें वर्ड्स जरा चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी बुक्स वगैरह कुछ ऐसे नहीं होती कि ये हदीस नहीं है कि इन्होंने वर्ड्स ही लिखे, यानी हम एलिप्स बनाते हैं ऐसे, ये एलिप्स बनाते हैं ऐसे, ठीक। यानी एलिप्स सर्कल में ये फर्क होता है ना ऐसे, यानी वो थोड़ी ऐसे ठीक। बाकी सर्कल है तो स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। अब इसके उसके लिए तो डायमीटर का वर्ड है, इसके लिए डायमीटर का नहीं होगा, फिर मेजर एक्सेस होगा माइनर एक्सेस इस तरह का होगा। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू मेजर एक्सेस, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, चलो ये भी लिख देते हैं, ऑफ सेमी, ठीक, सेमी एलिप्टिक डिस्क, एलिप्टिक डिस्क थ्रू, मतलब सेमी से मतलब पता है सेमी सर्कुलर थ्रू थ्रू मेजर एक्सेस, थ्रू मेजर एक्सेस, मेजर एंड माइनर एक्सेस। चलिए इतना ऐसे लगो, माइनर एक्सेस। बाकी उसका मैथ अगर दिया है तो वो यूज करेंगे, तो हम खुद अपने पास से हम कह देंगे, ठीक। अब इसकी देखिए डायग्राम से तो आप फैमिलियर हैं, ठीक। मेजर एक्सेस जैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा था, हम आप जनरल में मेजर एक्सेस की लेंथ हाफ लेंथ को ये कहते हैं, लेकिन अब इसमें हाफ है ना ऐसे, ये होगा करिए। तो इस एक्सेस के अमाउंट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। फर्क है ये नहीं, इसका प्रोसीजर वही है, जस्ट ये है कि उसमें सर्कल था, इसमें ये एलिप्स है, ठीक। अब ये ना सिर्फ सर्कल और एलिप्स में ये फर्क होता है, वो तो बिल्कुल यूं होता है, लेकिन ये थोड़ी सी यूं करके ऐसे करके आती है। जगह नीचे से तो हम रेज कर देंगे ना, ये ऊपर आपको ऐसे सर्कल वाली शेप नहीं नजर आएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दो आपको जरा ये होगी बात। चलो अब इसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मेजर एक्सेस एंड थ्रू माइनर एक्सेस। उस एक्सेस में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, वो ऊपर कंबाइंड से रखा था, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू थ्रू डायमीटर एंड थ्रू एक्सेस परपेंडिकुलर थ्रू सेंटर, मतलब इन दोनों एक्सेस के अबाउट। नीचे ए पार्ट में था कि सेमी सर्कुलर डिस्क, बी पार्ट में है सेमी सर्कुलर एलिप्टिक लैमिना, ठीक है, या डिस्क भी कह सकते हैं। अब सिर्फ वो उसके लिए तो डायमीटर का वर्ड से यूज किया, तो यहाँ पे डायमीटर का वर्ड नहीं इसके लिए बनता है, इसके लिए वो मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, वो फिर जरा हमने वर्ड्स वो लिख दिए जो इसके लिए जरा ज्यादा सूटेबल है, ठीक, जो इसके लिए बेसिकली होने चाहिए, ठीक। तो अब मतलब आप क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड करके मैं मार्कर ये जरा दोबारा से बना देता हूँ ये क्योंकि क्वेश्चन इसी पे बेस करता है, ठीक। सही काफी सारे, लेकिन चलो ये भी इस तरह से जैसे एक चेक कर लेते हैं, ठीक। ये अब ये होगा, यानी अब ये क्या है, बेसिकली मैं शो करा देता हूँ ऐसे ऐसे, यानी असल में एलिप्स है, उसका सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ठीक, मतलब वो मेजर यानी सेमी बनानी, ठीक है, नीचे नहीं है। अब ये वाली जो सेमी सर्कुलर है ना ऐसे, मतलब ये सब शो कर रहा हूँ कि डिस्क है करिए। बाकी हमें करना क्या है कि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई एक्स कह देंगे और इसको हम कह देंगे आई, मतलब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड, बेसिकली फाइंड करना है,
फिर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, इसको वाई कह देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिप बनाते हैं ये वाली, ठीक होगी बात। अब ये जो स्ट्रिप है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं वाई है, ऊपर को जा रहे हैं ये वाई है, हो गया क्लियर। और इसकी ये वाली डी एक्स होगी, ठीक है। चलिए पहले अब ये लिख देते हैं, मैथ्स अगर गिवन है, नहीं तो हम खुद लेट करके होते हैं सोल्यूशन, ठीक। कौन सा लेट करते हैं मैथ्स आप, यानी जो मतलब बेसिकली वो जो गिवन पार्ट, गिवन पार्ट ही होता है, उसका टोटल मैथ्स की बात करते हैं, टोटल मैथ्स ऑफ ये जो जितनी डिस्क है, ठीक, सेमी सेमी एलिप्टिक डिस्क, ठीक, सेमी एलिप्टिक डिस्क की से थोड़ा कोशिश करता। चलो बस कोई लेट टोटल मैथ्स ऑफ सेमी एलिप्टिक डिस्क। अब इसका जो सा मैथ है उसको हम एम लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर गिवन होता तो चलो वो लेट करते हैं। गिवन के अलावा जब स्मॉल का लेना ना उसको फिर थोड़ा सा डिफरेंट रखना है उसको, जैसे कि इसको हमने एम कह दिया, और बाकी वो जनरल इसकी जो इक्वेशन होती है वो क्या, वो भी इधर लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक, वो इधर लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ, ये अब ये क्वेश्चन में नहीं है, हमने खुद से डायग्राम बनाए उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मुझे कि बीच में भी लिख सकते लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं। चलो वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें हम देखें वाई सिर्फ पॉजिटिव है, बाकी एक्स तो नेगेटिव पॉजिटिव है। इस यहाँ पे मेंशन कर देंगे एक्स जो है कौन सा वाई जो है वो 0 या 0 से ग्रेटर है, बाकी एक्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक है। चलो अब इसके एरिया की बात करते हैं। इसका जो एरिया का फॉर्मूला है पाई ए बी होता है, इसके एरिया का फॉर्मूला है पाई ए बी, तो यहाँ पे पाई हाफ पाई ए बी है एरिया ऑफ डिस्क, यानी जो कि सेमी है तो पाई ए बी होता है, तो यहाँ पे आएगा पाई ए बी ओवर पाई ए, इधर बेशक पाई लगते हैं, ओवर क्या आएगा 2, ठीक। अब हमें इसकी डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैस, ये तो ऊपर आएगा यहाँ पे ए बी और क्यों। अब जो सा अब देखिए ना जो से एलिमेंट यूज किया है उसके मैथ को इससे थोड़ा डिफरेंट, जैसे एम उसको कैपिटल रखा है और इसके एलिमेंटल मैथ को हम स्मॉल एम लिख देते हैं। डायग्राम को वैसे अरेंज करके इधर बना देते हैं ताकि इधर जो जगह मिल जाए, तो इतना भी अरेंज करते काम से चल जाना, लेकिन तरह का ऐसे इसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे ये सॉल्यूशन है ऐसे, ठीक। यहाँ से सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जगह बनाई है डायग्राम में इधर बना, ये मैं डायग्राम इधर से उधर से थोड़ा इधर मूव कर दिया, ये डायग्राम है, ठीक। बाकी नीचे सिर्फ शो कर रहा हूँ, नीचे वाला है नहीं है, ठीक है, ये इस तरह से सिर्फ शो कर रहा हूँ भरी हुई है। बाकी ये क्या किया है, यहाँ पे उसका स्टेप बनाई हमने, स्टेप को क्या ये dx हो, ये dx हो गई, ये y हो गई, ठीक। अब इसकी जो सा ये जो स्टेप बनाई है इसके मैथ को हम स्मॉल एम क्या देते हैं, ठीक, लेट करते हैं, लेट मैथ ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, ठीक, स्मॉल स्ट्रिप। अब उसके मैथ को हम एम क्या देते हैं, ठीक। अब उसका एरिया फिर उसका मतलब जैसे हमें वो चाहिए होता है एलिमेंटल मैथ चाहिए होता है, ठीक, उसका जो सा एरिया देखें, वो एरिया से मान जाएगा y उसकी लेंथ नजर आ रही है जो आपने, और dx, ठीक हो गया, ये लंबाई लेंथ इनटू वेट हो गया। अब इसमें डेंसिटी तो पूरे पार्टिकल की जितना टुकड़ा भी है उसका डेंसिटी एक ही होती है, उसके लिए उसकी हेल्प से हमें वो फाइंड करना होता है, क्या फाइंड करना होता है, उसकी हेल्प से हमें वो एलिमेंटल मैथ फाइंड करना, उसको मैथ एलिमेंट भी कहते हैं, मैथ एलिमेंट। वो देखें क्या बन जाएगा, मैंने देखा वो करने कौन तरफ ये देखें वो क्या हुआ है, उसको लिखते हैं डीएम है, लिखते हैं डीएम में, और तो वो उसके साथ रो मल्टीप्लाई आ जाते हैं तो वो डीएम बन जाता है, ठीक। अब क्या ये वही यूजिंग, ठीक, यूजिंग क्या मतलब ये फॉर्मूला आई इन इस रॉड का, इस रॉड है वो समझें, इस रॉड का एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक किस्म का है तो एक्स के अलोंग ही है, एक्स के अलोंग। अब रॉड का ये नहीं, इधर लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू एंड। अब ये यूज करके इस तरह से काफी सारे रॉड जोड़ करके हम वो बनाएंगे, ठीक। एक और यहाँ पे थोड़ा सा कर लेना है, वो ऊपर कहीं का इधर इधर ही कर लेंगे, ठीक। तो ये देखें ये मान जाएगा आई एक्स
इज इक्वल टू 1/3 मैस उसका कितना है m है, और साथ क्या आएगा वाई स्क्वायर। ये रूल होता है मतलब क्या है कि रॉड का एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3। ये लास्ट टाइम मैंने आपको ये कोशिश आपको बात तो करते हैं, लेकिन कल आपको मतलब आप भी कोशिश करेंगे ये जो फेमस फेमस यूज करते हैं तो ये आप लिख के जरा याद भी रख सकते हो। ठीक, अब इधर से इसका डी अगर हम लिखते हैं, इधर भी डी आएगा मतलब m के साथ। ठीक, अब ये dm की वैल्यू हमने पुट करनी है वो वाली। ठीक, dm की वैल्यू पुट करनी है, तो dm की वैल्यू क्या है, रो देखें 1/3, यहाँ पे क्या है ये y को इधर लिख देते हैं, dm की वैल्यू क्या है 2 y रो dx। ठीक हो गया। अब इसमें हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे, ऐसे इसकी इक्वेशन ये है ना एक्स स्क्वायर। देखें मतलब यहाँ पे किसी का a 0 है, यहाँ पे क्या है -a 0 है, यहाँ पे क्या है 0b है। ठीक हो गया, वो जो उनसे वो कोऑर्डिनेट बेसिकली y का, यानी वो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, यानी x को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, -a से a तक। x को कहाँ से लेके कहाँ तक ले जाना है, x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे डॉट डॉट जोड़ के ना ये लिफ्ट करेंगे, लेकिन उसमें से y वहां से क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है ना, ये जो गिवन इक्वेशन यहाँ से y क्रिएट करते हैं, तो उसका जस्ट हम यूज ऊपर वाला ही करेंगे ऐसे। y आएगा क्या है जी, उसकी इक्वेशन बन जाएगी y आ जाएगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो जाकर माइनस हो जाएगा, क्या करना है 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। देखें ठीक है ना, ये 1 में से माइनस हो गया एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस ये माइनस हो गया, b स्क्वायर उधर जाके ऊपर चला जाएगा, सिर्फ b स्क्वायर ऊपर जाएगा, सिर्फ b स्क्वायर ऐसे ही ये तो जाके माइनस हो गया, b स्क्वायर उधर चला गया। बाकी जो ओवर में तब आना था जब उसके एलसीएम वगैरह लेते, मगर एलसीएम लेके इस तरह से मानेंगे। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू s, और इसका सिर्फ पॉजिटिव लेना है, इसका जस्ट पॉजिटिव क्योंकि y सिर्फ पॉजिटिव है। ठीक, तो ये y की वैल्यू आपने पुट करना है। अब ये बात पढ़ोगे आपने, मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन मतलब ये मतलब जो हम जो वाली की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड, ठीक, जो डायग्राम रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से y फाइंड करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर इसके b स्क्वायर हो जाके मल्टीप्लाई हो गया, बाकी एलसीएम वगैरह लेके इसके उस तरह बना सकते हैं, यहाँ पे ये पुट करते हैं। लेकिन असल में हमें क्या फाइंड करना है, एलिप्स का ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ऐसे, फिर उसका यहाँ से करना है वो मतलब उसका सेकंड पार्ट, यानी उसके अंदर सेकंड एक्सेस के थ्रू, यानी वो मेजर माइनर एक्सेस के थ्रू, पहले मेजर एक्सेस के थ्रू फाइंड कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा डी, ठीक हो गया, ये क्या है डी आई एक्स। ठीक, इधर क्या है जी रो, इधर क्या रो ओवर 3 वो बाहर आ जाएगा y क्यूब। ठीक, ये क्या है y क्यूब, इधर क्या है dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन भी चले कर देते हैं, देखो अब वो dx है ना, तो y की वैल्यू वो पुट करेंगे, वो y की वैल्यू आएगी इधर, देखें ये फर्क हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -a से a तक, लेकिन उसमें y को पुट करना पहले करके इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें कोई पता था ना y की वैल्यू, y को हमने x में ले जाना, y की जगह आएगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ठीक है, उसका पॉजिटिव रूट भी ये आ गया ऐसे ऐसे ओके। फिर यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखो वो उसका क्यूब भी आता है, ये y की वैल्यू आ गई और इसका क्यूब ऐसे। जी बताएं, ये क्या है रो ओवर 3। ठीक, ये बताएं ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, y की वैल्यू उधर सिंपलीफाई और सिंपलीफाई कर लें, उसका एलसीएम लेके a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मान लिया, b और a का वो एलसीएम रूट आ गया, पॉजिटिव रूट ही लेना था ना, इसको जस्ट पॉजिटिव ही यूज किया। थोड़ा मैं ये रेस करके इसको यहां पे लिखता हूं, a स्क्वायर माइनस b माइनस x स्क्वायर और साथ में dx, बाकी जो सा है वो b ओवर a 12 उसका रूट निकल आया, उसका भी क्यूब है, इसका क्या करना है क्यूब लेना है। अब वो क्या बन जाएगा a क्यूब b क्यूब ऐसे ऐसे, ये बन जाएगा आई एक्स हमारा क्या आएगा रो ओवर 3। ठीक, ये बन जाएगा, ये तो बाहर आ गया e क्यूब और a क्यूब। ठीक, यहाँ से क्या है माइनस a से a, ठीक, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या है 3/2 पावर 3/2। बाकी देखें ना डायग्राम में देखें माइनस a से a तक जो उसका जो है ना वो सेम शेप ही है, माइनस a से a तक,
उसको जीरो से भी कर सकते हैं, जीरो से करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे कर सकते हैं क्योंकि डायग्राम एक जैसी है। यानी आधा एरिया फाइंड कर रहे कि उसको टू से मल्टीप्लाई कर पूरा आ जाएगा, ये बन जाएगा टू, यानी आई एक्स आएगा टू रो और थ्री, टू रो और थ्री, या अगर जीरो से लिख देंगे जीरो से ए, यहाँ पे क्या है ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2। अब इसमें सब्स्टिट्यूशंस करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए वो जौन सा सब्स्टिट्यूशन यानी फेमस सब्स्टिट्यूशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये साइन वाली सब्स्टिट्यूशन है। मेरे साइन लेट करेंगे ए इज इक्वल टू साइन थीटा लेट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या था बी क्यूब और ए क्यूब भी था, वो कहीं इधर लिखना मिस हो गया। ये आई एक्स इज इक्वल टू 2 और 3 रो, ठीक है, साथ क्या है एक बी क्यूब और ए क्यूब, ये बार मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। अब इसमें लेट करना है हमें, देखें लेट करते हैं तो क्या सारे नए मार्केट खत्म हो जाते हैं एक दिन में। x इज इक्वल टू देखें ये ठीक है, x इज इक्वल टू ए cos थीटा, x इज इक्वल टू ए sin थीटा, ये लेट करते हैं, ये पुट करेंगे, बाकी dx की जगह क्या पुट करेंगे a cos थीटा डी थीटा, बाकी जो वैल्यूज हैं और लिमिट्स हैं वो भी देखते हैं क्या बन जाएंगी। पहले लिमिट्स हैं x की, अब थीटा की हो जाएगी, x को a पुट करेंगे, देखें x को a पुट करेंगे कहाँ पे, तो वो आएगा 90, देखिए और ये 1 आएगा तो 1 का साइन बस 90 आएगा। जब x को 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या होता है 0, ये लिमिट्स बन जाएगी। जैसा कि आई एक्स क्या बन जाएगा, ठीक है, बाय 2 और 3 रो बी क्यूब और ए क्यूब, बी क्यूब ओवर ए क्यूब, और क्या है क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा पाई ओवर 2, और यहाँ पे क्या है 0, और बीच में क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी जगह क्या आएगा एक्स की जगह आएगा ना, एक तो वैसे लिखा रहेगा, ये वैसे लिखा रहेगा, इसकी जगह आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर की पावर 3/2, और ये क्या बन जाएगा ए cos थीटा डी थीटा जी। देन देखें आई एक्स जो बन जाएगा, देन आई एक्स हमारा बन जाएगा 2 और 3 रो बी क्यूब और ए क्यूब, ठीक है बात। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करके आएगा 0 से लेके 5/2, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर कॉमन आएगा, वो स्क्वायर कट जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है बात, ए क्यूब देखा ना, उसके कट गए तो ए क्यूब आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या आ गया cos स्क्वायर, ये क्या आ गया ए क्यूब इधर आ गया, और वो cos स्क्वायर वो कैंसिल होकर cos क्यूब आ गया, तो cos आ गया साथ और साथ ए आ गया, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये ए क्यूब फर्क हो गया, ए क्यूब है ना, स्क्वायर कट गया, ठीक हो गया। और ए रह गया क्या जी 2 और 3 रो ए बी क्यूब, ठीक। और अब इसमें cos की पावर 4 है, तो इस पे वैल्यू थ्योरम यूज करते हैं तो क्या आएगा 4, नीचे क्या है ऊपर 3, यहाँ पे क्या है 2 ऊपर 1, तो यहाँ पे π/2, ठीक होगा। और इसमें अगर 75 होते हैं तो ये कैंसिल कर देते हैं, ये 2 फारग हो गया, रो की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, चलो पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, ए बी क्यूब ऐसे ही, साथ क्या है पाई और नीचे 8, चेक करेंगे। और रो की वैल्यू क्या है, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, डायमीटर के अलोंग आ रहा है, सॉरी उसका मेजर एक्सिस के अलोंग आ रहा है, ठीक होगा। आई एक्स इज इक्वल टू इसका जो सा डेंसिटी है वो क्या है 2m ओवर, उसकी डेंसिटी क्या है 2m ओवर ए बी पाई, मुझे पीछे लिखी है, सा क्या है ए बी क्यूब, ठीक, पाई ओवर 8, ठीक। देखिए यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ये बी कैंसिल हो गया, ये बी क्यूब को जरा चेक करें, बी तो नहीं अंदर आना था, और ए एक रह जाना, ये लिखा ए फर्क हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, उधर से 20 के रहेगा, ठीक है, फिर ये आंसर होगा, ये कैंसिल हुआ, ये पाई भी कैंसिल हो गया। अच्छा एक्स के अलांग जो इसका मेजर एक्सिस के अलांग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, क्या आया है एम, मुझे 4 आ रहा एम बी स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। थोड़ी वो इस तरह से वो उसकी शेप से पता चलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जैसे यूं है तो सब बी, उसमें आंसर में बी आ रहा है, बी स्क्वायर एम बी स्क्वायर ओवर 4, ठीक, सिंपलीफिकेशन अलग अलग होगी तो मतलब नहीं है, ठीक है, ये क्लियर होगी बात।
क्लियर हुआ है? ये अभी अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया यहाँ से ऐसे 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया है उसका मेजर एक्सिस के अबाउट। अब हम माइनर एक्सिस के अबाउट करते हैं। इतना मैं जी आपको जी बताएं जी सर, इतना वो सेंड कर दें। क्या कह रहे? लाउड बोलना, क्या कह रही जी? सर मेरी आवाज नहीं आती। पता नहीं आप आवाज लाउड के बोलती हैं तो सर तब मैं कह रही हूँ कि क्लियर है इतना, तो ये अभी तो वो आपके सिग्नल तो आवाज मैं क्या आ रही क्या? सर जो एरिया कह रहे हैं कि पिक्चर बना के सेंड कर दे। अब वो तो डेफिनेटली मैं सेंड कर रहा हूँ, पिक्चर बना के सेंड करता हूँ और फिर आगे इसका बी पार्ट भी इसके साथ इसी मीडियम में कर रहे हैं। 15 मिनट है। अब उसमें से डायग्राम का थोड़ी सी शेप बदलनी है, ठीक। बाकी वो मैथ्स वगैरह वो उसी तरह से यूज है और फार्मूला उसका अपना यूज है इसका थोड़ा सा मैं रेज नहीं करता हूँ इसी में। वो अब दूसरे एक्सेस के अबाउट मोमेंट, पहले तो यूं मोमेंट अपने शेप फाइंड किया ना, अब यूं करके उसकी रोटेशन करनी, यूं करके पहले तो यूं करके उसकी रोटेशन कराई। तो ऐसे मोबाइल ना फड़क जाए जैसे। ये कौन सा पिक्चर विजय आपकी तरफ नेट का हो गया इशू सॉल्व ना? आपकी आवाज तो लाउड आती है, पता जी नहीं जी सर, हैं? जी सर हो गया। ये बोलती भी कुछ ऐसे है, मुझे लगता है ऐसे ऐसे ना। चलो दोनों पेज मैंने सेंड कर दिया। चलो अभी इसका जो सा सेकंड पार्ट नहीं है, इसी में दूसरे सर एक्स जी बहुत तेज इसी बोलती में हूँ, दूसरे एक्सेल के अबाउट मोमेंटम रेशियो उसमें क्यों ही नहीं आवाज आती? अब ये इस नहीं आपकी क्लियर नहीं है। ये धीरे से बोलो, अच्छा आपको नजर नहीं आ रहा। कैसे सुनाई देती? मुझे नहीं सुनाई देती। देखिए आपकी आवाज सर मुझे पिक्चर सुनाई। सर पिक्चर दोबारा सेंड कीजिएगा, क्लियर नहीं है, नजर नहीं आ रहा ठीक से। दोनों पेजेस की या ये पहले पेज की? सर दोनों दोबारा सेंड कर दे। वो बिलू की वजह से भी हो गया होगा। चलो मैं 4 सेंड कर दूँ। अब जो है इसका सेकंड मतलब पार्ट तो नहीं बनता उसमें, जस्ट ये सारा ये ऐसे होगा, मतलब ये सारा। अब इसमें ये चीजें बदलेगा इस। अब इसका यू वर्ग रोटेशन करानी है। इसकी जो लेंथ होगी यहाँ पे एक्स, यहाँ पे -x, इसमें भी 1/3 एक्स ही यूज होना है, 1/3 mx स्क्वायर, ठीक। जी सर। करो स्टेप। अच्छा आसान हो गया। चलो तो आपको चाहिए तो सारा वैसे ही आपने लिख रहे हैं। स्ट्रिप स्ट्रिप आप ये लिखना है, उसका एरिया बदल जाएगा। इसका एरिया बनेगा 2x dy, ठीक। आसान और ये जरा, लेकिन जब ये यूं करके है ना तो उसका एरिया ये बन जाएगा 2x, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक माइनस, लेंथ तो 2x होगी और उसकी विड्थ को फिर dy कहेंगे ऊपर को है, ठीक है। ये एरिया हो गया। अब उसमें डेंसिटी जो सी वो मैथ एलिमेंट को बन जाएगा ऐसे, रो वो है 2x dy रो, 2x रो dy। अब इसका जो सा यूं करके मोमेंटम इनर्शिया फाइंड करना है, ये अब हमें याद रखना है। अब सेंटर से है ना तो हाफ लेंथ यूज होनी है बेसिकली। सेंटर से लगे हाफ लगे, इसमें फार्मूले में 1/3 है, ठीक है, रॉड के लिए। ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी है, ठीक। रॉड के लिए क्या 1/3, लेकिन वो एंड से 1/3 के एंड और इतना डिस्टेंस सेंटर के लिए असल में वो हाफ लेंथ है बेसिकली, उसमें पूरी लेंथ थी यहाँ से थी। अब देखे ना असल में अब सेंटर पे है तो मुकम्मल लेंथ 2a है, मतलब 2x है यहाँ पे ही है, ठीक है भैया। यानी अब इसमें वर्किंग तो जस्ट उसी को रेज करके हम कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आपके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड थ्रू मिड, थ्रू एंड नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे थ्रू मिड, थ्रू सेंटर, थ्रू सेंटर चलेगा, थ्रू सेंटर। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इधर चूंकि x है, यानी अब इसमें 1/3 का मैंने आपको बताया था कल, ठीक। यानी उसके लिए वो दो डिफरेंट मतलब बताई थी कि कॉन्सेप्ट याद रखना, सेंटर से डिस्टेंस लेना और ये 1/3 ऐसा जो याद रखना।
तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर क्या है 2x, ठीक, उसकी जो सी लेंथ है 2x। अच्छा आप ये देखें जो सा डी वगैरह करके ये चीज़ें आपको पता है, लेकिन इसमें अब यहाँ पे x क्रिएट कर, जैसे x क्रिएट किया था ना, अब y क्रिएट, पहले y क्रिएट किया था, अब x क्रिएट करेंगे, बस ये फर्क है। पहले y क्रिएट किया, अब x क्रिएट करेंगे, y स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ पे इसमें फिर प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि x तो प्लस माइनस दोनों है, x तो प्लस माइनस दोनों यूज होंगे। तो देन अब इसमें देखें, अब उसी से चूंकि हमने अभी किया है, इसी से काम चलाते हैं, जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएंगे। यहाँ पे बन जाएगा 2/3, देखें नीचे रेस करके दोबारा कर लेते हैं, असल तो यहाँ से थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ही है, दोबारा कर लेते हैं, तो उसी से काम करते थोड़ा सा आपको समझ नहीं आएगा। ये 1/3 2/3 हो जाएगा, ये बन जाएगा dix इज इक्वल टू आएगा 2/3 रो x क्यूब, ठीक, इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, सिस्टम में इंटीग्रेशन डाल दें 2x क्यूब, ठीक, और इधर dy आता है x क्यूब, और यहाँ पे आएगा dy, और लिमिट्स क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट जो होगी ना y की लिमिट, वो 0 से लेके b तक जाएगी, यहाँ पे इसको y की वो वैल्यू बोल कर ये फर्क हो जाएगा, ये चूंकि प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, तो इस वजह से हम सिर्फ क्या करेंगे, वो प्लस माइनस जब लिखेंगे ना इधर y का जो आंसर है प्लस माइनस, अगर इसको x का आंसर प्लस माइनस, उसके ऊपर क्यूब है, ये बन जाएगा 2/3, ठीक है, रो, ठीक, और यहाँ पे बन जाएगा जो यहाँ पे 2 यूज किया ना, उसकी लेंथ को यूज किया, ठीक है, तो ये बन जाएगा 20, क्या चीज़ ऊपर आएगी, a ऊपर आएगी, a और b, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक, और इसका क्यूब, ठीक हो गया, और इसका ये पॉजिटिव रूट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बी और ए और बी, ठीक है बात। चलिए अब इसमें फिर नेगेटिव, सिर्फ हम नेगेटिव यूज करेंगे ना, सिर्फ पॉजिटिव यूज करेंगे, तो माइनस को छोड़ेंगे, तो फिर हम क्या कर देंगे, बार 2 लिख देंगे, ये 2 2 4 आएगा, और 3 ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब, मैंने डबल इसलिए किया कि माइनस वाले को स्किप कर रहे हैं, ठीक है बात, ठीक है जी, आई स्क्वायर सॉरी ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है बात, ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है बात, 0 से लेके बी तक, चलो बी बार, चलो अब ये उधर एक कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन, वो उधर हुई है, चलो एक स्टेप और इस कर, वो मैंने चूंकि इधर इसका कर दिया डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इसी तरह से करनी है, देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, उसको y पुट करना है, लेकिन साइन पुट करना है किसको, b को, किसको करना है, y को, y, ठीक हो गया, ये बन जाएगा dy, ठीक हो गया, तो लिमिट्स हो जाएगा b जब पुट करेंगे तो वो 90, जब 0 पुट करेंगे तो 0, बात होगी क्लियर, 0 पुट करेंगे तो चलो ये होगा। अब ये देखें ये लिमिट्स और ये क्या है, बाकी काज वगैरह सारा वैसे ही आएगा, अब यहाँ पे बन जाएगा किसके अलावा मोमेंटम रखिए, वाई के अलावा, अच्छा शुरू में शायद चेंज किया नहीं किया, शुरू में ये चेंज करना था, वाई लिखा नहीं वो कर, जैसे एक्स पुराना लिखा हो तो पुराना पहले लिखा लूँगा, ठीक, इधर वो बस पुराना, जैसे हम थोड़ा सा पुराने से काम चला रहे हैं, ठीक, डिवाइड, ठीक हुई बात। तो ये अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे 2 था, इधर 4 हो जाएगा, ये थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, इधर 4, ठीक, इधर बी क्यूब और ए क्यूब है, इधर ए क्यूब और बी क्यूब है, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक होगा। तो सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, इधर आ जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब, देखें यहाँ पे इधर 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे y है, यहाँ पे ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक, और सिंप्लीफाई में अंदर में भी फिर ये आना था, इधर बी स्क्वायर, ठीक होगा। तो ये क्या जी, जब करेंगे तो इधर बी था ना, बी साइन, हाँ वो असल में पुराने से काम चला रहे हैं, तो फिर वो बीच में हर जगह वो रेस करके या तो सारा रेस करके लिख देते हैं ना दोबारा, लेकिन चलो वो बीच में से ए वगैरह सारा बदलना है, ठीक हो गया, यहाँ पे बी आया, तो ये आएगा बी
और ये क्या रहेगा बी क्यूब फारग हो जाएगा। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे अब हमारे पास 4 है, यहाँ पे जब दोबारा कर रहे थे जैसे अरेंज करके थोड़ा सा उस तरफ थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में परेशानी हो रही है। ठीक होगी, ये आएगा आई बाई इज इक्वल टू क्या जी, बी भी कैंसिल हो गया, 4/3 रो ए क्यूब, ये कॉस वाला भी यूज करना है और अंदर से बी भी बाहर आना है ऐसे, ये बन जाएगा कॉस कोर्स आएगा 4 वेरी 4 3 2 1 5/2। ठीक, यहाँ से 4 फारग हो जाएगा, यहाँ से 3 फारग हो जाएगा, तो ये क्या जी रो। ठीक, और यहाँ 4 फारग हो गया, और ये क्या था, और ये रो, और यहाँ पे क्या है ए क्यूब बी, और नीचे क्या है, नीचे क्या है 4 है। अब उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, m 2m और क्या है पाई ए बी इंटू ए क्यूब। ठीक हो गया, और 4। चलो सिंप्लीफाई करके देखें, बी फारग हो गया, ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, पाई भी था इधर पाई, तो पाई भी कैंसिल हो गया, ये क्या है एम ए स्क्वायर ओवर 2, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम ए स्क्वायर ओवर 2। ठीक हो गया बात। चलिए क्लियर हुए, जी बताएं, जी बढ़िया बताएं। कैसे? चलो ये कॉन्सेप्ट एक जैसे थे, वो स्टेप बदलनी थी, फिर उसका clear सेंटर है। से लेना था। जी बताएं। हाँ ये ये से क्लियर है। हाँ चलो मैं पिक्चर सेंड करता हूँ। वेरी गुड। क्लोसिव नहीं गई, मार्कर दूसरा है ना, तो इससे नजर नहीं आता दूर से। ये क्या कह रहे हैं सर, मैं वो किस मैसेज था सर वो कह रही है कि पिक्चर क्लोज से बनाइएगा, दूर से नजर नहीं आता। हाँ मैं कोशिश करता हूँ। पिक्चर भी मैं मीटिंग एंड करता हूँ, अभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करेंगे, अलजेब्रा करेंगे। अलजेब्रा का करना होगा मैं 5-10 मिनट लिख लूँगा, पहले चलो अलजेब्रा ही कर लेते हैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स का तो चलो चलो कॉन्सेप्चुअल होता है।